वैसे मृत्यु का श्राप सबको लगा है, लेकिन हम लोग भूले पड़े हैं। लेकिन महाराज परीक्षित को याद आ गया, यही अंतर है। क्योंकि दिन 7 होते हैं, मरना और जीना 7 दिन के अंदर ही है। पर एक बात जरूर है कि हम लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली वो महाराज परीक्षित हैं, जिनको कि विश्वास हो गया कि हम आज के 7वें दिन मरेंगे। तो इसीलिए उन्होंने मरने के बाद का जो जीवन है उसको बनाने के लिए उन्होंने भक्ति भजन का आश्रय लिया। गुरु महाराज कहने की कृपा के ये जो हम लोग का जीवन है ना, ये थोड़ी सी झांकी है, थोड़ी सी झांकी है। और आगे जो जीवन है वो पूरा जीवन तो बाकी है। क्योंकि आत्मा की आयु कितनी है? हम शरीर है कि आत्मा है? हम आत्मा हैं और शरीर हम लोगों को रहने के लिए भगवान ने घर दिया है। ये शरीर रूपी घर की आयु है 50, 60, 70 साल, 80 साल। जैसे मिट्टी गिट्टी सीमेंट बालू से जो मकान बनाते हैं, कितनों मजबूत मकान है, 70, 80, 90 साल से ज़्यादा नहीं जाता है। इसी तरह परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर रूपी घर भी यही 70, 80 साल का ही है, बेसी दिन नहीं है। लेकिन घर उजरने से हम थोड़ी उजर जाते हैं। हम आत्मा जो है अविनाशी है, हमारा कभी नाश ही नहीं होता। हजारों लाखों जन्म होता है, मतलब हजारों लाखों शरीर में हम जाते हैं, शरीर उजर जाता है, फिर हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जैसे 2-4 साल में एक बार, 6 महीना में एक बार जो हम लोग कपड़ा बदलते हैं ना, तो भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जीव के लिए ये शरीर भी एक कपड़े की तरह है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवानि देहे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करते हैं। अच्छा बोलिए, कपड़े के बहुत सारे दुकान है। आपको बोलेगा कि कपड़ा कौन सा चाहिए तो क्या बोलिएगा? तो मटका वो पॉलिस्टर का कपड़ा चाहिए? नहीं। यदि बोलेगा कौन कपड़ा चाहिए तो क्या बोलिएगा कि वो झोल तिरपाल का कुर्ता बना लेंगे या उसी का फरा का साड़ी बना लेंगे? नहीं। तो आप जब दुकान जाते हैं तो चाहे गरीब हो क्या अमीर हो, हमेशा खोजते हैं कि बढ़िया चमकदार, बढ़िया सा मुलायम सूती कॉटन हो, ताकि पहनने में भी अच्छा लगे, देखने में भी चकाचक लगे। कुर्ता हो, धोती हो, टोपी हो। शादी विवाह में देखिए कोट कचहरी का कितना दाम है, 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं ना। जिसके पास जो क्षमता बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेते हैं, तो उस कपड़ा से समाज में इज्जत होता है। इसी तरह यदि परमात्मा पूछे कि भाई बहुत सारे शरीर हैं संसार में, 84 लाख प्रकार के शरीर है, इन शरीरों में तुझे कौन शरीर चाहिए? क्या बोलेगा? बिल्ली का, चूहा का, आके छुछुंदर का, गिद्दड़ का, कौन शरीर चाहिए? सबको कहेंगे हैं नहीं, हमको मनुष्य मिल जाता तो मजा आ जाता। बोलते हैं ना, हैं करने से मनुष्य शरीर मिल जाता है। काम करेंगे छुछुंदर वाला, काम करेंगे चिल्लर वाला, मच्छर वाला, काम करेंगे गिदड़ वाला, सियार वाला, कुत्ता, बानर, बिल्ली वाला। अब चाहेंगे मनुष्य शरीर कैसे होगा? करे बुराई सुख चहे कहो जो पावे कोई, रूपी पेड़ बबूल का आम कहाते हो। तो मनुष्य शरीर जो परमात्मा ने हम लोग को दिए हैं, और शर्त यह है कि यदि दोबारा ये शरीर चाहिए तो मनुष्य का सारा गुण धारण करना पड़ेगा। शरीर पाने का जो काम है वो करना होगा, तो ईश्वर की ऐसे ही कृपा होती रहेगी जैसे अभी हुई है। अभी हुई कि नहीं? हम मनुष्य शरीर में हैं तो कृपा है ना ईश्वर की, तो ऐसी कृपा बनी रहेगी। बोलिए भागवत भगवान की। तो आप लोग कम से कम इतना तो जरूर है कि अगले जन्म को कन्फर्म करने के लिए भक्ति सत्संग में बैठे हैं। इसी तरह का कथा सत्संग में जो बैठते रहेंगे, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसका परलोक बनता रहेगा। इस तरह का लाभ उसके जीवन में मिलता रहेगा। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाए। शरीर पाने का फल है कि भक्ति करो, इसी के लिए यह शरीर मिला है।
नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं मैं ये जीव को ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, ऐसा देवताओं को दुर्लभ और ऐसा सदग्रंथ भी कहते हैं। भगवान कहते हैं ये शरीर क्या है, नर्तन भव बारिद का बेरो, शरीर नौका की तरह है। अच्छा बोलिए आपको नाव मिलेगा तो क्या कीजिएगा, उसमें धूप देव आरती दिखाइएगा। यदि नदी में नाव मिल जाए तो क्या करेंगे, उसमें डीजे बजा के नाचेंगे? नहीं, उस नाव से हम उस पार हो जाएंगे, क्योंकि मझधार में कभी भी डूब सकते, कभी भी आंधी तूफान पानी बढ़ सकता है। नाव इसलिए ही मिलता है कि हम नदी को पार हो जाएं। इसी तरह ये शरीर रूपी नौका परमात्मा ने कृपा करके दिए हैं, तो फिर नौका को चलाएंगे कैसे, पार कैसे हो जाएंगे? तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैंने कर्णधार को भी भेजा है। वो कौन है? यही कर्णधार मल्लाह सदगुरु। इसके बिना पार नहीं हो सकते। कहते नहीं हम गुरु तुरु नहीं मानते हैं, तो भगवान कहते तो तुम डूबे रहो वहीं। गुरु बिन सब अंधकार, गुरु बिन घोर अंधकार, चंद्र सूर्य तारणम, भजो मनु गुरु उदार भव, भय अपार तारणम। भव से पार लगाने वाले कर्णधार सदगुरु होते हैं। रामायण में ही है, जो गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजौ बिरंची शंकर सम होई। अब इससे बढ़ के भी कुछ बात बोला जाएगा क्या? बिरंची मतलब विधाता ब्रह्मा जी, यानी कि कोई बोले कि हम ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करने में पारंगत है, सब कुछ बनाने में बड़का साइंटिस्ट हैं, ठीक है। शंकर सम होई, भगवान भोलेनाथ की तरह महा योगी है, महादेव है, फिर भी उसके तरह जो अपने आप को समझ ले, उस स्थिति में जो समझता है कि हम चले गए, फिर भी गुरु के बिना वो भवसागर पार नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं ये नौका है, मल्लाह है, अच्छा है कि तुम पार हो जाओ। एक ने कहा कि संसार सागर को पार होना, या नदी नाला तो हम ढेर पार होते हैं, इतना बड़ा था सागर कैसे पार होंगे? तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ईश्वर उसका जरूर मदद करते हैं जो स्वयं पुरुषार्थी होते हैं। जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होय सहाय। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सवै सुख पावे। जिस मार्ग पर हम चलते हैं श्रद्धा भक्ति से, तो ईश्वर जरूर मदद करते हैं। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि भगवान ही सब कुछ कर देंगे, ये नहीं होगा। एक बार एक हनुमान जी का भक्त था, हर काम में वो हनुमान जी का नाम लेके काम करवा लेता था। एक दिन गाड़ी पे जा रहा था, बैलगाड़ी पे, उसका चक्का पहिया जो है ना कीचड़ में फंस गया। अब बोले जय बजरंग बली, पार लगा दो, जय बजरंग बली। बजरंग बली आए जरूर, लेकिन गदा लेकर के आए, घुमा के दिया धोना पर। इसको तो दादा याद आ गया, कहते सरकार हम चेला, हमको ही मरम्मत कर रहे हो, स्वागत। हनुमान जी कहते सुन चेला, ऐसे नहीं होता खेला, कुछ करना पड़ेगा। तुम पहले उतरो और लगाओ ठेला, तब देखो खेला। तब बजरंगबली को पुकारो। उतरा गाड़ी से, पीछे से ठेला गाड़ी को और बोला जय बजरंगबली, और गाड़ी निकल चली। इसी तरह जीवन की नैया जो भंवर में फंसी है, जब हम उस प्रभु को पुकारेंगे और अपना प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही उसकी कृपा होती है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कहते भगवान हे भाई सुनो, यदि तुम इस अथाह संसार सागर से पार होना चाहोगे, तो जानते हो मेरी कैसी कृपा होगी? अनुकूल वायु। अनुकूल वायु मतलब क्या होता है? आप नदी किनारे यदि कहीं देखे होंगे तो नाविक लोग देखिएगा कि देख लेता है कि हवा किधर से आ रही है। मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की तरफ
नाव जा रही है और वो दक्षिण वेरिया हवा यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा भी बह रही है, तो झट से क्या करते हैं वो, तो नाव में तिरपाल लगा देते हैं। अब वो हवा को जो तिरपाल पकड़ता है तो नाव को ठेले चला जाता है। अब वो नाविक मल्लाह को नाव तक चलाना भी नहीं पड़ता है और आराम से हवा के सहारे ये नाव उस पार लग जाता है, क्योंकि वो हवा अनुकूल है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा वो अनुकूलता प्रदान करेगी, यानी जो भी भक्ति मार्ग पर चलेगा उसके लिए हर काम अनुकूल होता चला जाएगा। जग का मालिक जगदीश है। भक्ति का प्रथम सीढ़ी सत्संग है ना, सत्संग को सबसे बड़ा जग कहा गया है। आज भी जब भी कभी भी जो बीती अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में जो भी जहाँ भी जैसे भी सत्संग जग कोई शुभ कर्म करने का संकल्प ले लेता है, तो यदि ले वो निश्चय करके तो श्रद्धा भक्ति से तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से वो सफल हो जाता है। यदि उसके मन में हो जाए कि मैं साधन करूँगा, दीक्षा शिक्षा लूँगा, ध्यान भजन करूँगा, तो ईश्वर कृपा से उसे ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, ध्यान करने के लिए वो अनुकूलता भी हो जाती है और धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते रहते हैं ईश्वर की कृपा से। तो इसी के लिए यह शरीर मिला है। हम लोगों को चाहिए कि शरीर के माध्यम से हम आत्मा का कल्याण करें, न कि इस आत्मा को दुख के दलदल में धकेल दें। मतलब आत्मा मतलब हम अपने आप को यदि शरीर पा करके भक्ति भजन नहीं करते तो समझ लीजिए कि हम अपने आप को 84 में ही गड्ढा में गिरा रहे हैं। एक बार राजा के दरबार में एक भिखारी आया, ठंडी से कांप रहा था, ठंडी महीना था। बेचारा राजा को दया आई कि बेचारा ये भिखारी देखो। मंत्री जी को आदेश दिया और मंत्री जी ने वो चमचमाता कीमती गर्मा गर्म वो महंगा वो कश्मीरी चादर उसको ओढ़ा दिए। भिखारी का तो ठंडी चली गई, देह गर्म हो गया एकदम, अब मगन था एकदम शरीर में लगा हीटर चलने लगा। और उसी समय वो मूर्ख को पता नहीं था कपड़ा का इज्जत क्या होता है। उन्होंने क्या किया तो गमछी से नाक से जो नली निकला उसी को साफ कर लिया। अब राजा जो देखा आग बबूला, कहती मंत्री जी बेकार हो गया, ऐसा करो इससे चादर खींच लो देह पर से, इसको घटिया उड़ा के 4 डंडा दे के भगाओ इसको यहाँ से। भिकमंगा से चादर खींच लिया देह से, एगो भटिया कुदरी भटिया उधर होता ना झोल तिरपाल, देह को दिया 4 पुल्ठी दे के ठेल दिया, उसको भगा दिया। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने बड़ी कृपा किए, 9-10 मास बुनन को लागी, ठोक ठोक कर भीनी चदरिया झीने रे झीने, साई को 10 मास 10 लागे, ठोक ठोक कर भीने। तो ऐसे परमात्मा ने अनमोल चादर ये मनुष्य शरीर रूपी चादर दिया है, जिसे बड़े महापुरुषों ने बड़े सुरक्षित ढंग से इसे लौटा दिए। कौन तो ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ओढ़ी के निर्मल कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कैसे ओढ़ना है तो यही ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा। तो इस तरह से भक्ति रूपी साबुन से शरीर रूपी चादर को साफ करती रहिए, मन का मैल धोती रहिए और इस तरह से शरीर ये चादर परमात्मा का दिया हुआ सुरक्षित रहेगा और परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो बस इसी तरह से सुख सुविधा, इसी तरह से जीवन मनुष्य जन्म और सत्संग मिलता रहेगा और एक न एक जन्म में सत्संग का फल जो है सत परमात्मा का संग हो जाता है और जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो शरीर पाने का फल मोटा मोटी 100 बात की एक बात कि मेन काम शरीर का मुख्य काम है भक्ति भजन करना। बाकी जीवन जीविका चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए भगवान हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, लार चार कीजिए, उलट पुलट कीजिए, खूब कमाइए, खूब घर द्वार मकान बनाइए, पर आत्म कल्याण के लिए भक्ति अवश्य करना चाहिए। इसी के लिए शरीर है। आई ने के बस अनुराग गुरु बहरा चला मांगे भला तो दिया ढला, कुछो सुने कुछो करे नहीं। यही बात है, शरीर का फल है कि भक्ति करें। एक गुरुजी थे, अपने चेला को जाते समय तीर्थ में 10 किलो मूंग था
2 चेला था, 5-5 किलो दोनों को झोला में दिया और बोला भैया इसको धूप दिखाते रहना। तो एक ने क्या किया, तो उसको धूप दीप अगरबत्ती होता है ना, तो धूप दीप अगरबत्ती रोज मूंग के झोला में दिखा देता था, चनन टीका लगा देता था, गुरु महाराज बोले हैं। और दूसरा ने क्या किया, वो 5 किलो मूंग को जाकर के खेत में बढ़िया से छींट दिया। 5 का 25 हुआ, 25 का 50, 50 का 100,000 हो गया। अब बहुत दिन के बाद गुरु महाराज आए, दोनों से पूछा भैया मूंग को धूप लगाते थे? एक ने कहा हाँ गुरु महाराज, एकदम नियम निष्ठा से रोज धूप दीप अगरबत्ती जल फूल ढारते थे। दिखाया तो एक झोला मूंग की जगह पर सुंडा भरा हुआ था। दूसरे ने तो उन्होंने जाके गोदाम दिखाया, देखो गुरुजी यही धूप दिखाया मैंने। मतलब क्या था कि बढ़िया से रखना और इसको बढ़ाना, क्योंकि उसको अस्थिर तो रख नहीं सकते ना। तो यही कहने का भाव है, शरीर पाने का ये फल नहीं। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। कहते वो 60 व्यक्ति है जो इस शरीर को पा करके पशुवत जीवन जी करके पशुवत हो चुके हैं। खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना फिर मनुष्य देह क्यों धारी।